उपस्थित हमारे बुजुर्गवान नौजवान तबीयत के मेरे नौजवान मित्रों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आपके बीच में आया हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हम सब लोगों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हमें गांव-गांव, नगर-नगर, न्याय पंचायत स्तर पर जाकर ब्लॉक स्तर पर की कमेटियों का निर्माण करना है और निश्चित रूप से जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। पिछले काफी समयों में जब जब वह समय आया है, दौर आया है और जब सड़कों पर संघर्ष की बारी आई है, कांग्रेस पार्टी ने सदैव गरीब आम आदमी मजलूमों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। आज जरूरत है कि आपको अपने घर में वापस आने की, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, और जब तक हमारे संगठन के सभी नेता मिलजुल कर अपने न्याय पंचायत और ग्राम सभा के इकाइयों के गठन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हमारी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। हमें उम्मीद और भरोसा है कि यहाँ बैठे हुए संगठन के तमाम पदाधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, जो तमाम विभिन्न प्रकोष्ठों के हैं, पुराने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, AICC PCC मेंबर हैं, सभी लोग मिलकर संगठन को मजबूत करने के क्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज देश बुरे दौर से गुजर रहा है, किसान परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या करने पर विवश। 3 कृषि कानून इस देश में जबरन किसानों पर लागू किए गए हैं। यहाँ उपस्थित जो हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इन 3 कृषि बिल के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? कौन कौन लोग जानते हैं भैया? भैया बताइए, इधर जाने वाले कोई जानते हैं हम लोग कृषि बिल के बारे में? इधर के साथी, इस देश की संसद में कोरोना काल में जब आप संकट के दौर को झेल रहे थे, सरकार ने जबरन 3 कृषि कानून लाकर जल्दीबाजी में पास कराकर देश के लोगों के ऊपर जबरन थोपने का काम किया। पहला कानून कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप ये बताइए इसमें कितने लोग उद्योगपति हैं? हाथ उठाकर बताइएगा। कोई नहीं है? अच्छा, फैक्ट्री के मालिक वाले कौन कौन लोग हैं? नहीं है, फैक्ट्री के मालिक नहीं है। अच्छा, इसमें करोड़पति कौन कौन लोग हैं? नहीं है। अच्छा, इसमें व्यापारी कितने लोग हैं? अच्छा, किसान कितने लोग हैं? आप सब लोग किसान हैं, आप मेहनत इंसान हैं, धरती का सीना फाड़ के अन्न पैदा करते हैं। आपके बेटी की शादी उस खेती पर निर्भर है, आपके बेटे की पढ़ाई लिखाई उस खेती पर निर्भर है। आपके परिवार में अगर भरण पोषण, दवाई लिखाई, पढ़ाई, भोजन सब कुछ कृषि पर निर्भर है। नया उद्योगपति है, नया पूंजीपति है और नया करोड़पति है। अगर आप हैं तो खेत के पति हैं, ठीक है, बाद में जमीन के मालिक हैं और अन्नदाता, जो देश का भगवान, धरती का भगवान, आज जो उसकी पूंजी, मेहनत और जो उसका भविष्य जिस खेती पर निर्भर है, इस सरकार ने इस कानून के अंतर्गत आपकी जमीन को ले लिया। सरकार ने उसे अपने हाथ में
हस्तांतरित कर लिया। अब आप अपने जमीन के मालिक नहीं है। सरकार ने ऐलान कर दिया कि देश का 80% आबादी, जिसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, देश की जो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, जिसके जीवन की कमाई, जिसके जीवन की पढ़ाई, जिसके जीवन में बेटी की शादी, जिसके परिवार का भरण पोषण, जो आप जमीन के मालिक है, खेत के मालिक है, सरकार ने वो आपके हाथ से छीन लिया। उसने इस कानून के अंतर्गत ये तय किया है कि कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़ का एक बड़ा फार्मिंग बनाएगी और वो टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला उसको पट्टा दे देगी। अब आप बताइए, अगर आपकी जमीन को, खेती को, अगर अगलगीर हो, बगलगीर हो, पड़ोसी हो या आपका पटीदार हो, अगर वो कब्जा कर लेता है तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? भैया बताइए, कहाँ जाते हैं? अगर आपकी जमीन को, अगर आपका पटीदार, बगल का बगलगीर कब्जा कर ले तो कहाँ जाते हैं? कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। इस कानून के अंतर्गत सरकार ने वो भी अधिकार आपसे छीन लिया। अब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अब आपको जाना होगा तो एसडीएम के यहाँ जाएंगे, और एसडीएम किसका आदमी होता है? सरकार का आदमी होता है। सरकार फोन करके डांटेगी और आपकी जमीन को जबरन वो पट्टा काट देगा। खेती तो गए हो, आपकी जमीन गए हो। दूसरा, इस सरकार ने एमएसपी को समाप्त कर दिया। अच्छा ये बताइए, पार्ले जी बिस्किट कितने लोग खाते हैं? भैया कौन कौन खाता है? कोई नहीं। अच्छा भैया, लाइफ बॉय साबुन कितने लोग लगाते हैं? कोई नहीं। नहीं, साबुन लगाते ही नहीं है। लक्स साबुन लगाते हैं? नहीं, उससे भी नहीं नहाते। अच्छा भैया, कौन सा साबुन खरीदते हैं यही बता दीजिए जी। शैम्पू 1 रुपए का जी, शैम्पू 1 रुपए का। अच्छा, सरसों का तेल खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं। कितने का पैकेट मिलता है? ये जो सीसी छोटी वाली आती है बॉटल, वो कितने का मिलता है? 150 रुपए। अच्छा, टूथपेस्ट कितने लोग करते हैं? सभी। कितने का आता है? 10 रुपए का या 5 रुपए का। जब आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं, सरसों के तेल का बॉटल खरीदते हैं और उस पर उसका प्रिंट होता है 120 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया। या अगर आप लाइफ बॉय साबुन खरीदते हैं, उसका रेट होता है 10 रुपया। अगर आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं, उसका रेट सरकार ने निर्धारित किया है 5 रुपया। एमआरपी उस पर लिखी हुई है। अगर आप दुकानदार को 4 रुपया देंगे, अगर आप दुकानदार को जो आप सरसों के तेल की बोतल खरीदते हैं, उसे अगर 130 रुपया का प्रिंट होगा, 120 रुपया देंगे, क्या वो दुकानदार देगा? क्यों भैया? क्यों भैया? इसलिए नहीं देगा कि उस पर एमआरपी लिखा है 130 रुपया, तो 120 में नहीं देगा। पार्ले जी बिस्किट का दाम 5 रुपया है तो उसे 4.5 रुपया में नहीं देगा।
लेकिन किसान धरती का भगवान, देश का अन्नदाता, जिसको कांग्रेस ने एमएसपी जैसी व्यवस्था निर्धारित की थी, जो धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, और धान की कीमत सरकार तय करती है 1868 रुपया। यहाँ उपस्थित हमारे किसान हैं, बता दीजिए किसी का 1868 रुपया में धान किसी क्रय केंद्र पर खरीदा गया हो? कितने में खरीदा गया है? 1200-1300 रुपए में जी। 1200-1300 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए सरकार के दाम तय करने के बाद भी धान उस निर्धारित रूप में नहीं खरीदा गया। एमएसपी को सरकार ने समाप्त कर दिया। अब धान मंडी में अदानी अंबानी लाकर खरीदेंगे। गन्ने का दाम जो पहले सरकार तय करती थी, अब इस एमएसपी के समाप्त होने के बाद गन्ने का दाम फैक्ट्री मालिक तय करेगा। आपकी जमीन गई और आपके फसल का दाम भी गया। तीसरा कानून है कि पहले स्टॉक एक नियुक्त होता था कि इतने से अधिक कोई सामान नहीं रख सकता। इस कानून के अंतर्गत इस सरकार ने वह एक समाप्त कर दिया। अब कोई भी बड़ा उद्योगपति, पूंजीपति जितना चाहे उतना गोदाम में सामान रखेगा और जो रेट मन करेगा वो रेट बेचेगा। अब उसको जमाखोरी का मुकदमा, कालाबाजारी के मुकदमे का कोई डर नहीं। ये 3 काले कानून इस देश में लागू हुए हैं। अब आप बताइए, इसका आप समर्थन करते हैं कि इसका विरोध करते हैं? अगर आप विरोध करते हैं तो विरोध के लिए केवल बैठ के विरोध नहीं करना। आप जमीन के मालिक हैं, आपकी पूंजी, आपकी व्यवस्था, आपके परिवार का भविष्य सब कुछ खेती पर निर्भर है। आपको मालूम है, एक साल में उत्तर प्रदेश में 850 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। किसानों का आय दोगुना होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा। यही सरकार ने नारा दिया था। क्या कहा था? बिजली का दाम कम होगा, गन्ने का दाम 400 रुपया कुंटल होगा, 14 दिन में गन्ने का भुगतान करूंगा। अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित भुगतान देने की बात इस सरकार ने की थी। 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, नहीं तो ब्याज सहित भुगतान की बात इस सरकार ने की थी। और आज हालात क्या हुआ? आज हालत ये है कि इस साल का पैसा अगले साल, और अगले साल का पैसा अगले साल, और आपका पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं पूरब से आता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर मेरा घर है। मैं वहीं से दूसरी बार का विधायक हूँ, कुशीनगर का रहने वाला। गन्ना हमारे यहाँ की मुख्य नकदी फसल है। रोटी और बेटी का संबंध हमारे गन्ना से है। अगर हमारे घर की बेटी की शादी होती है तो उस गन्ने के पैसे से होती है। अगर हमारे घर का बेटा बाहर पड़ता है, उसको पैसे फीस के देनी होती है तो उस गन्ने के पैसे से देते हैं। और आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि गन्ने की पर्ची पर कोई रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। और इस सरकार ने आजकल
आपको गन्ने की पर्ची की जगह आपके मोबाइल पर मैसेज भेज रही है। अब आपको पर्ची अगर देगी तो सरकार का यह मानना है कि कोरोना हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, लाखों लाख की रैली